बिजनौर के प्रसिद्ध शिक्षण संस्था बिजनौर इंटर कॉलेज बिजनौर की दयनीय हालत और भी ज्यादा ठप हुई। शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह ने कॉलेज की बदहाली पर अफसोस जाहिर किया। इस मौके पर मौजूद कॉलेज के पूर्व प्रबंधक ने पूर्व सांसद के सामने कॉलेज पर हो रहे अवैध कब्जे का मुद्दा भी रखा। इस दौरान उन्होंने बताया कि कॉलेज की आरजी पर कुछ भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिस पर पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह ने इस मामले में उच्च अधिकारियों से मुलाकात करने और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इंटरफेयर हो रहा है और आप भी यहाँ पर खुद आ गए हैं, तो कोई निश्चित समय सीमा तय की जाएगी कि कब कार्यवाही शुरू होगी? क्योंकि पहले भी कई दौरे हुए हैं, कई लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता इस वजह से कुछ नहीं है क्योंकि जो कंसर्न्ड पार्टी है वो इसमें पहल नहीं कर पा रही है। आप लिख के दीजिए, हम एफआईआर करवाते हैं। आप लिख के दीजिए, हम तत्काल कार्रवाई करवाते हैं। आप एप्लीकेशन तो लिखिए। एप्लीकेशन मैं थोड़े प्रिंसिपल साहब लिखेंगे, प्रिंसिपल साहब एप्लीकेशन लिख के दें और अभी हम एसडीएम साहब के पास जाके पुनः इसकी पैमाइश करने के आदेश देते हैं और एसडीएम साहब को ये सच्चाई बताते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है, इस पर कब्जा हो रहा है और नायब तहसीलदार की रिपोर्ट गलत है। एसडीएम साहब उस पर पुनः विचार करके हमें सच्चाई की जानकारी दे देंगे। प्रिंसिपल साहब से और पूछ लो कब तक लिख देंगे? का नाम कन्हैया लाल मेहरोत्रा। ये बताइए क्या पिताजी का नाम राजा राम मेहरोत्रा। ये हमारी दादलाई ज़मीन है, हमारे दादा परदादा के ज़माने से यहाँ चली आ रही। मैं डीएम ऑफिस से रिटायर्ड हूँ, प्रशासनिक अधिकारी भी रहा, असला बाबू भी रहा हूँ। आरिफ एडवोकेट हैं, एक रेवेन्यू के वो भी रहे, वो डीजीसी हमारे यहाँ। वो अपनी वकालत का फ़ायदा उठा के उन्होंने मेरा नंबर जो है कब्जा रखा और कब्जा के रखा, उसके बेनामे कर दिए फर्जी। हमारे किसी के कोई साइन नहीं है। मेरे चचा का नाम है, उसमें मेरा नाम है, मेरी बहन का नाम है। मेरी चचा के कोई औलाद नहीं थी तो वो भी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम आनी है। मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी थी तो वो पिताजी की मेरा नाम आ चुका फर्द के अंदर। ये अपनी उसका रेवेन्यू डीजीसी रहा है, अब तो नहीं है इस वक्त, पांडे जी के ज़माने में नहीं है। ये रेवेन्यू डीजीसी रहा है। रेवेन्यू डीजीसी का फ़ायदा उठाते हुए इसने फर्जी बेनामे करे हैं लोगों को। अगर इससे कुछ कहो तो यूँ कहे कि वो तो मेरी ज़मीन है। अब तू बेनामा तेने किस राइट से करिए, तू अपने नाम बेनामा दिखा या अपना फ़र्द में नाम दिखा, हम सारी छोड़ देंगे। उसका 3519 का नंबर है और मेरा 3520 है, ये भी तो बताओ। बता तो दिया 3520 है मेरा। हाँ। मैं तो 19 का जिक्र ही नहीं कर रहा। हाँ सही बात। 19 से मेरा कोई मतलब ही ना, मेरा तो 3520 है, मुझे किसी से और कोई मतलब नहीं। 3518 किसका, 19 किसका, 21 किसका, 22 किसका, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। बलवंत सिंह जी से इसमें 3512 में एक प्लॉट खरीदा था और उसके बाद ये स्कूल वालों ने अराजी खरीदी थी। उसमें बाकी अराजी के मालिक जो है नफीस अहमद हैं और इन्होंने ये स्कूल वाले जो हैं ये हमारे पर भू माफिया का कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि इसकी पहले भी पैमाइश करवा दी गई है और पूरे नायब तहसीलदार साहब, पटवारी और ये इन चारों पटवारी के सामने इसकी रिपोर्ट भी आ गई है और इससे ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए थे कि इसमें स्कूल की कोई आराजी नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है, इसमें एक वकील है वो आरिफ वकील, वो अपनी वकालत का फ़ायदा उठाकर लोगों की ज़मीनें कब्जाता है, उसका यही धंधा है। और उसने एक यहाँ कन्हैया लाल जी हैं, एक उनकी ज़मीन में उसने एक मदरसे का नाम देकर उसने एक मकान बनवा लिया है और उसको भी बेच दिया है वो, और उसने आगे की सारी ज़मीन कब्जा रखी है। और ये जो हमारे पर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये भू माफिया हैं, इसकी हम पूरे नायब तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार पटवारियों के सामने इसकी पैमाइश करवा कर इनको सेटिस्फाई कर दिया गया था। पूरा कॉलेज का स्टाफ और प्लस इस पूरे एरिया के आदमी मौजूद थे यहाँ पर, उनकी मौजूदगी में पूरी पैमाइश करी गई। रोड से भी अंदर से भी पूरा स्कूल नपवा दिया गया है, उसकी रिपोर्ट आ गई है। ये जो है हमसे कुछ पैसे वैसे लेने के चक्कर में आरिफ वकील जो है हमें तो बता दें कि इतनी फ्रंट पे निकली इनकी हमारी, बल्कि जब इसकी पैमाइश कराई गई तो हमारी 5-6 मीटर आराधी और स्कूल के अंदर जा रही है।